welcome all the guests, chief guests, guest of honors for gracing this occasion. आज आप लोगों का ये यहाँ आना और इंस्टीट्यूट को और बच्चे को मोटिवेट करना, it's a very big thing for us and for the future generation. I would like to call Mr. Chintu Ali to the stage, who has supported us. Thank you for gracing the occasion. I would like to request all the students, parents, जितने भी गेस्ट आए, आप लोग आए तो थोड़ा सा कॉलेज का इंसाइट कि ये कॉलेज कैसा है, किस तरीके का फैसिलिटीज है, उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता है। ऐसे तो आपको हम पढ़ के बताना नहीं चाहता है। तो कॉलेज एक अच्छा एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो एजुकेशन देने के लिए बच्चे लोगों को एक पीसफुल एनवायरनमेंट, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ कोई पोल्यूशंस ना हो, जहाँ कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं हो, उस तरीके के एनवायरनमेंट में इस कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया है। और इस कॉलेज आप काफ़ी लोगों ने आके देख भी चुके होंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप लोग देखें, क्योंकि आप लोग सब पेरेंट्स लोग हैं, आप लोग आके इस फैसिलिटी को देखें। एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, जो जिसको 100% इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन किस हद तक उठा रहे हैं वो बाय द एंड ऑफ द करियर दिखाई देगा। बट इट इज माय प्लेजर टू शो यू सम ऑफ द फैसिलिटीज। एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। ये जो फैसिलिटी है ये इंडिया के टॉप कॉलेजेस में भी सेम है। चाहे आप सोना के कुर्सी में बैठ के पढ़े या काठ की कुर्सी में बैठ के पढ़े, एजुकेशन एजुकेशन है। अगर हम उसका सिल्वर, गोल्ड, उस तरीके का कुर्सी और बेंच रख देगा तो नॉलेज में कुछ फर्क आने से रहा। सही है क्या, वो करना जरूरी है। और फार्मेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग अपने मन मर्जी से कुछ भी नहीं करते। ऐसा अच्छा इसको बना देते हैं क्लास में, अच्छा इसको लैब बना, इस तरीके से नहीं बनता है। फार्मेसी को गवर्न करता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इस इंस्टीट्यूट में अप्रूवल है। सबसे पहले तो फार्मेसी पढ़ाने के लिए वो अप्रूवल का जरूरत होता है, और वो अप्रूवल कंटिन्यूअस एवरी ईयर विद गुड कमेंट्स कि एक नहीं, आप लोग अच्छे हो। और हमने भी काफी इंस्टीट्यूट देख चुका है, और जिस तरीके का फैसिलिटी यहाँ आपको दिया गया है, आने वाले 20, 25, 30 साल तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, उतना ह्यूज है। ये जैसे लाइब्रेरी का जरूरत होता है, जो नए स्टूडेंट्स है वो देखें, जो पेरेंट्स है आप लोग देखें, और जितने भी गेस्ट आए हैं और स्पेशली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से आए, हम पहले ही रिक्वेस्ट कर चुका है, आप लोग कोच करते हो बच्चे को, तो अगर फार्मेसी के लिए कोच कर रहे हो तो एक चीज याद कीजिए, ऐसा बच्चा चाहिए जो डॉक्टर की तरह सोच सकता है और इंजीनियर की तरह सोच सकता है। नहीं सोच सकता है तो मत भेजिए, सिंपल बात। तो उसको और ज्यादा लोड है। अब देखिएगा हॉस्पिटल में एग्जाम्पल के लिए कि डॉक्टर कितना काम करता है और नर्स कितना काम करता है, आप खुद ऑब्जर्व कीजिए। तो जो पैरामेडिकल के लोग होते हैं उसको उससे ज्यादा काम करना पड़ता है। कि इसलिए जरूरत होता है, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को ये भी बताता है क्यों, क्योंकि हम लोगों को बीमारी के बारे में जानना पड़ता है। ये बीमारी क्या है, डायबिटीज क्या है, कैंसर क्या है, जान तो लिए क्या है, क्यों होता है। अब उसका समाधान भी हम ही को देना पड़ता है, और उस समाधान को देने के लिए इंजीनियर की तरह दिमाग लगाना पड़ता है, और दवाई को इंजीनियर करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है, उसको निजाम करना पड़ता है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज यहाँ आए हो तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ही मोटिवेशनल टीचर्स हो, आप लोग बच्चे को इनकरेज करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके साइड से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको जब
फार्मेसी के बारे में बात करें तो ये क्लैरिटी आप अपने दिमाग में रख ले कि जो डॉक्टर की तरह सोच सकता है, जो इंजीनियर की तरह बिहेव कर सकता है, प्रैक्टिकली काम कर सकता है, बस तो वो दुनिया में सबसे बेस्ट फार्मासिस्ट बनता है। तो लाइब्रेरी में बुक्स है, जर्नल्स है, इंटरनेट ब्राउजिंग का फैसिलिटी है, जेरोक्स कर सकते हो आप। अब जैसे आपको हम बताया कि ये एक टेक्निकल कोर्स है, ये आपको आपके हाथ से करना है, यहाँ सोचने का कुछ नहीं है, आपको सोचना भी है और हाथ भी लगा के काम करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए रहता है? लैबोरेटरी रहता है, जहां आप कुछ नया चीज को या कुछ बना हुआ चीज को आप अपने लाइफ में उसको प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करते हो, और उसके लिए चाहिए रहता है लैबोरेटरी। और आप लोग खुद एज ए स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट ने विजिट भी कर चुका होगा, बट आज फिर विजिट करना चाहते हो तो ओपन है, आप देखो लैबोरेटरीज कैसे हैं, ठीक है। तो ये कितने टर्मिनोलॉजीज है, फार्माकोलॉजी, फार्मा केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, अगर इंटरेस्ट लगता है तो वी आर ऑलवेज वेलकम टू टीच यू, ओके। तो ये लेक्चर हॉल से देयर आर 3 लेक्चर्स हॉल, फुल्ली इक्विप्ड मशीन रूम्स, और एडमिशन प्रोसेस सब यू कैन गेट इट फ्रॉम द एडमिशन ऑफिस। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो फैसिलिटीज दिया जाता है। हम पर्सनली खुद स्पोर्ट्स के तरफ स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ये एक ग्लैंस है सीमांचल टैलेंट हंट में, जो जिस टाइम में आप लोगों को हमने प्रेजेंटेशन दिया था, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हो सकता है आप लोगों का फोटो होगा यहाँ, आप लोग ढूंढो, आई एम देयर, आई एम अवेलेबल। सो सीमांचल टैलेंट हंट के जो एक्टिविटीज थे, वी हैव क्रिएटेड अ हिस्ट्री, एक हिस्ट्री क्रिएट किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी, देयर आर मेनी टीचर्स हियर, इवन फ्रॉम माय प्रोफेशन, इस तरीके से कोई नहीं करता। इस तरीके से अपने सोसाइटी के लिए बच्चे को पकड़ पकड़ के लेके आके उस टैलेंट को आगे बढ़ाने का कोई नहीं करता। सब सिंपल बिजनेस करते, प्योर बिजनेस। लेकिन इस इंस्टीट्यूट का जो हार्ट है, सोल है, जो इरादा है, जो विजन है, वो प्योर है। वो चाहता है कि इस जगह के बच्चे को गुड एजुकेशन मिले, ताकि कल के दिन वो बेंगलोर में जाके, चेन्नई में जाके, दिल्ली में जाके, मुंबई में जाके, वहां सिर्फ नहीं, दुनिया के कोई भी जगह में जाके एक अच्छा फर्स्ट क्लास सिटीजन का लाइफ जी सकता है विथ मिनिमम अमाउंट। जितने पैसे में फार्मेसी होता है ना, जितने पैसे में डॉक्टर पढ़ा जाता है, उतने पैसे में कम से कम 50-60 फार्मेसी निकाल देंगे। तो जो दुनिया कर रहा है, जो सोसाइटी कर रहा है, उसके तरफ भागते रहेंगे तो फिर अवेयरनेस कहाँ से आए। आज का ये मेन मोटिव एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, यही रहता है कि अवेयर करे, सोसाइटी को बताए कि फार्मेसी क्या है। तो ये कुछ इसके बारे में फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम आएगा। ये बहुत सारे एक्टिविटीज इंस्टीट्यूट करते हैं। दो स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, आप देखिए इस चीज को कि एक्टिविटीज क्या क्या होते हैं कॉलेज में। बुक लॉन्च किया गया था, वर्ल्ड फार्मेसी डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग पूरे दुनिया में, जो एट वन डे, सिंगल डे, उस डे को हम लोग फेलिसिटेट करते हैं, अपने आप को, अपने प्रोफेशन को थैंक यू करते हैं। कुछ इमेजेस है, एंड वी आर रियली लकी एंड ब्लेस्ड कि हमेशा पूरे किशनगंज के जितने भी लोकल्स है, सोशल वर्कर्स है, बिग डिग्निटरीज है, जो अपने सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, वो हमेशा यहाँ कुछ वक्त देने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहे हैं। फोटोज है, आप लोग देखिए इसको। ये वर्ल्ड फार्मेसी डे के दिन पोस्टर प्रेजेंटेशन, मॉडल प्रेजेंटेशन,
हेल्थ कैंप, ये सब लगाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एज अदर इंस्टीट्यूट। अब बस ये इंस्टीट्यूट में क्या है कि आपको कॉलेज आना है, आपको फुल टाइम कॉलेज आके अपने आप को प्रिपेयर करना है, रेडी करना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, डेफिनेटली फार्मेसी प्रोफेशन to love plants. Plants are one of the huge source of medicines. Faculties we go for excursion. With this, I hope the teachers who are teaching out here and the students who are studying out here, we are able to become an example for the students who are sitting with us today. So it is a time to think that are we up to the mark? Are we doing our duties properly? Are we professionals? What comes more for me? What is important for us? I have told the students today, हम आप लोगों को बता दिया है स्टूडेंट्स को कि आप सबको क्या बनना है, पैसा वाला बनना है। You want to become rich, and in order to become rich, you can start your career from here. But as I told you, आपको 4 लक के बारे में हम बताया है। कौन सा लक आपको चूज करना है? आपको एलन मस्क आप बन नहीं सकते, मार्क जुकरबर्ग आप बन नहीं सकते, लेकिन आप जो भी हो वो आप बन सकते। So it is never too late to dream. Have a strong dream. Okay? Now we'll push the program to the main event. That is felicitation.